Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 2, that is WML of WML and VAP. Today's topic are introduction, WML DAC and card, WML document structure, character set, WML entities, prologue, XML declaration and character encoding, comments in WML, line breaking in WML. At the very beginning we will learn about WML. So what is WML? WML क्या होता है? It's वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज. जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो ऐसी स्क्रिप्टिंग जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर रन भी हो और साथ में साथ हमारे मोबाइल पे रन भी हो, और साथ के साथ जो भी हमारे पास हैंड हेल्ड सेट होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनके ऊपर भी लर्निंग जो ईजिली रन हो सकते हैं. उसके लिए हम लोग WML का यूज़ करते हैं, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. ये क्या होती हैं? एज हम साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है. ये यूज़ करते हैं कार्ड एंड डेक मेटाफोर का वाइल क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन. मूविंग टू अवर स्लाइड. ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्मॉल स्क्रीन एंड लिमिटेड साइज मेमोरी. HTML type formatting language defined as XML document type uses card and deck metaphor while creating documents, has a built-in hierarchy that allows individual documents to work both in mobile phone and in handheld computers. Current version is 1.1. WML डेक्स एंड WML कार्ड्स. बेसिकली WML डेक्स क्या होते हैं और WML कार्ड्स क्या होते हैं? जब हम लोग WML कार्ड की बात करते हैं, जो स्क्रीन होती है डेट इज़ नोन एज कार्ड एंड द कलेक्शन ऑफ स्क्रीन्स, और डेट इज़ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स इज नोन एज डेक. तो हम लोग WML डेक्स की बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट एट अ सर्वर कैन सेंड टू द ब्राउज़र प्रोग्राम डिलीवर्स मोर देन वन कार्ड टू अ वेब डिवाइस एट वन टाइम. एज सच कि हमारे पास जो डैक होता है वो कलेक्शन ऑफ कार्ड्स होता है. इट कैन डिलीवर वन कार्ड, मोर देन वन कार्ड एट वन टाइम. ये एक टाइम के ऊपर मोर देन वन कार्ड को डिलीवर कर सकता है. यूजर्स कैन देन नेविगेट स्मॉल पोर्शन ऑफ WML अनेबल्स एप्लीकेशन विदाउट वेटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल नेविगेशन एक्शन. Next is WML cards. As we have already discussed about WML cards. WML cards क्या होते थे? जो स्क्रीन होती है that is known as WML card. Provide the structure of web application. जो वेब एप्लीकेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो हमारे पास स्क्रीन होती है. Define how information are displayed on a device. एक डिवाइस के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर है, हमारी एप्लीकेशन कैसे शो होगी, कैसे डिस्प्ले होगी, वो हमारे पास कार्ड में आता है. बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और WML कार्ड कैन नेवर बी एम्प्टी. इसके लिए हमारे पास WML जो कार्ड होता है, स्क्रीन होता है, उसको कभी एम्प्टी हम लोग उसको नहीं रखते हैं. WML कार्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन WML एलिमेंट. कम से कम WML कार्ड के अंदर एक ना एक हमारे पास WML एलिमेंट होता ही होता है. WML is designed in many ways because wireless devices have high latency for connecting to the server. Downloading a DAC of cards at a time can lower the number of the round trips to the server. जब हम लोग डाउनलोडिंग अ DAC ऑफ अ कार्ड्स, जब हम लोग कार्ड्स और DAC को डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो सर्वर से डेटा फैच करने की और जो भी राउंड ट्रिप्स लेता है सर्वर, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको ये स्लो कर देता है. नाउ यू कैन पुट लिंक्स, टेक्स्ट, इमेजेस, इनपुट फील्ड्स, ऑप्शन बॉक्सेस एंड मैनी अनदर एलिमेंट इन अ कार्ड. आप कार्ड के ऊपर लिंक्स रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस रख सकते हैं, इनपुट फील्ड रख सकते हैं, ऑप्शन बटन रख सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ WML डॉक्यूमेंट. एक WML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? WML डॉक्यूमेंट से पहले हमारी फर्स्ट लाइन होती है, जो हम लिखते हैं एंकर टैग के अंदर, दिस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव. देन XML वर्जन, हम यहाँ पे वर्जन स्पेसिफाई करेंगे 1.0. देन डॉक्यूमेंट टाइप, वो हमारे पास किस टाइप का WML है? पब्लिक, WAP, फॉर्म, DTD. उसके बाद हम लोग इसमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट बेसिकली दीज लाइंस
डिनोट्स। अब हम पढ़ेंगे ही इन लाइन का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, हम लाइन बाय लाइन इनका पर्टिकुलर सबका मीनिंग जानेंगे। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट लाइन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी, एंकर टैग के अंदर साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, देन XML, then version is equal to 1.0, so designates the XML version of web server and WML compiler। तो ये क्या करेगा, डिज़ाइन करता है XML के वर्जन को ऑफ द वेब सर्वर एंड WML compiler। WAP services and WML compilers uses WML to interpret your code compiler then transfer to WML। WAP device can display the information। नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिखते थे, सेकेंड लाइन हमारे पास स्पेसिफाई क्या करती थी, द सेकेंड लाइन डिफाइंस द वर्जन ऑफ WML यूज्ड, हम WML का कौन सा वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड लाइन क्या स्पेसिफाई करती है, दैट इज HTTP देन कोलोन देन /, तो हमें स्पेसिफाई करती है दिस लाइन ऑफ XML स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है वो किस टाइप की रहेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ WML डॉक्यूमेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसमें हमारे पास क्या होगा, WML इज ए केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। WML supports the character set of ISO 10646 यूनिकोड, contains symbols that require start and end tag। ये हमारे पास स्टार्ट और एंड टैग के जो भी हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे इस टैग से लेके इस टैग के बीच में हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग राइटिंग करेंगे। टू ऐड अ वेरिएबल टू अ कार्ड और टैग, हमें एक वेरिएबल को ऐड करना है तो हम उसके लिए डॉलर द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, सपोर्ट बोथ अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो हमारे पास WML है वो हमारे पास सपोर्ट करती है बोथ सिंबल अल्फा न्यूमेरिक and numeric character, for example symbols alphanumeric and numeric। here is an example, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें हमने WML की कुछ कोडिंग की है। एज फर्स्ट लाइन हमारे पास हमेशा यही रहती है, सेकेंड लाइन हमारे पास रहेगी डॉक्यूमेंट टाइप जो हमें वर्जन का बताती है, थर्ड लाइन देन यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया कार्ड ID, कार्ड ID को देती है मैंने कार्ड 1, टाइटल है मेरे पास WML ट्यूटोरियल, पैराग्राफ टैग ले लिया मैंने जिसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, पैराग्राफ टैग बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने कार्ड भी बंद कर दिया, यहाँ पे सेकंड कार्ड ID ले ली, वहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू वर्ल्ड, देन कार्ड को बंद किया, देन WML को बंद किया। जो भी कोडिंग हम लोग करेंगे WM एंकर टैग में ही करेंगे। सो ये और ये टैग जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास शो करती है कि पर्टिकुलर इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड थी हमने उसमें लिखा था कार्ड ID दिया था, कार्ड टाइटल दिया था, उसके बाद हमने उसमें लिखा था पैराग्राफ के अंदर हेलो, सेकंड पैराग्राफ लिखा था उसमें मैंने लिखा था वर्ड। सो डिफरेंट मोबाइल पे इन पे कैसे स्क्रीन पे हमें शो होगा। इफ़ मोबाइल नोकिया मोबाइल ब्राउजिंग है तो मुझे ऐसे करके रिजल्ट शो होगा, सोनी एरिक्सन है तो मुझे कुछ इस टाइप से रिजल्ट शो होगा। नेक्स्ट इज लाइन ब्रेकिंग इन WML, बेसिकली हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए WML में कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हम लाइन ब्रेक करने के लिए WML में BR टैग का यूज़ करते हैं। सो BR इज ए लाइन ब्रेकिंग टैग इन WML, तो BR क्या है, एक लाइन ब्रेकिंग टैग है जो हम लोग यूज़ करते हैं WML के अंदर, विच इज़ द सेम एज द HTML, जैसा हम लोग HTML में टैग यूज़ करते हैं ये भी सिमिलर टैग है जस्ट लाइक HTML ब्रेक टैग। द फ्लोइंग WML एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द ब्रेक, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर WML का ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है। हेयर वी स्टार्ट द कोडिंग, WML स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने, कार्ड ID दिया, कार्ड 1 टाइटल दे दिया लाइन ब्रेक, देन पैराग्राफ स्टार्ट किया बिफोर BR, इट मीन्स क्या है हम लोग स्टार्टिंग में ही बिफोर, देन मैंने लिखा BR, आफ्टर BR, उसके बाद मैंने पैराग्राफ बंद कर दिया। ये BR टैग क्या करेगा, हमारे पास क्या करता है BR टैग, हमें लाइन ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगा। देन हमने कार्ड बंद कर दिया और WML कंटेनर को भी बंद कर दिया। सो द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो हमारे पास आउटपुट होगी वो कैसी होगी, द आउटपुट इज जस्ट लाइक दिस, बिफोर BR एंड आफ्टर BR। हमने क्या लिया है, बिफोर BR लिखा जैसे हमने कोड में लिखा था, उसके बाद मैंने BR टैग को स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैंने लिखा आफ्टर BR। सो
The output of this particular function is just like this. On Sony Ericsson we can see in this manner, and in Nokia we can see in this manner. Next is my font size and style in WML. So हम लोग font को कौन कौन से स्टाइल देते हैं. So as just like our HTML tag, जैसे हमारे पास HTML tag होते हैं, B for bold, I for italic, U for underline, S small, big, EM एम्प्रेसाइज करता है, स्ट्रॉन्ग. तो ऐसे ही सिमिलर टैग हम लोग यूज़ करते हैं WML के अंदर भी. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. हमने स्टार्ट किया XML वर्जन 1.0 के साथ, डॉक्यूमेंट टाइप लिया किस टाइप की होगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया WML, और यहाँ पे हमारे पास WML क्लोज हो रहा है. इन बिटवीन जो हमारे पास कोडिंग है डेट इज़ कार्ड ID इज इक्वल टू card1, टाइटल इज इक्वल टू फोन स्टाइल. अब हमारे पास टाइटल में क्या आएगा, फोन स्टाइल, B bold, italic, underline. Bold is used for bold, italic is used for italic, U is used for underline, S is used for small, big is used for big. एम्प्रेसाइज करके लिखेगा यहाँ पे, उसको स्ट्रॉन्गली रिटर्न करवाएगा. सो द आउटपुट इज जस्ट लाइक दिस. जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हमारे पास यहाँ पे इस स्टाइल में शो होगी. ये क्या है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था. ये हमारे पास क्या होता है, कार्ड टाइटल होता है. इधर में भी ये फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, हमारे पास कार्ड टाइटल है. ये पर्टिकुलर टैग्स जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं. नेक्स्ट इज सेटिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट. हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को कैसे सेट कर सकते हैं. जो हमारे पास पर्टिकुलर टेक्स्ट है हम उसको सेट कर सकते हैं. लेफ्ट में भी हम उसको सेट कर सकते हैं, राइट में भी हम उसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं. सो फॉर द अलाइनमेंट पर्पस, अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम लोग कौन से टैग यूज़ करेंगे, हम लोग टैग यूज़ करेंगे सेंटर, राइट एंड लेफ्ट. हियर इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने स्टार्ट किया यहाँ पे XML वर्जन, हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया, XML लिया, देन कार्ड ID डेट इज़ अलाइन. अब मेरे पास ऊपर में क्या दिखाएगा, टाइटल इज इक्वल टू अलाइन. ऊपर में क्या दिखाएगा, अलाइन. देन P इज यूज फॉर पैराग्राफ. लाइन 1 यूजेज द डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट. हम कुछ भी अलाइनमेंट नहीं देंगे तो हमारे पास क्या आती है, वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आती है. सेकंड में हमने इसका एट्रीब्यूट दे दिया. बेसिकली P का एट्रीब्यूट है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. सो अलाइनमेंट जो होगी इस पर हमारे पैराग्राफ की वो सेंटर में हो जाएगी. नेक्स्ट हमने एक फोर पैराग्राफ बनाया P, उसकी अलाइनमेंट दी हुई है हमने राइट में. हेयर जो हमारे पास जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो राइट में शो होगा. हमने यहाँ पे अपना कार्ड बंद किया और यहाँ पे हमने WML को भी बंद कर दिया. सो वी कैन गेस द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोडिंग. हम इसका आउटपुट को गेस कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टाइटल में हमारे पास अलाइन लिखा आएगा. एक पैराग्राफ, एक लाइन हमारे पास आएगी डेट बिगन्स फ्रॉम लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट होगी. सेकंड पैराग्राफ मेरा सेंटर में होगा. थर्ड पैराग्राफ मेरा राइट में होगा. हियर इज़ द आउटपुट. जो हमारे पास पर्टिकुलर आउटपुट है वो कैसी होगी, लाइन 1 यूजेस द लेफ्ट, लाइन 2 यूजेस सेंटर एंड लाइन 3 यूजेस राइट अलाइनमेंट. सो दिस इज आवर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट. नाउ वी विल लर्न अबाउट, हम इसमें कुछ और लर्न करते हैं. हम लोग और टैग्स को लर्न करेंगे. हम इसके स्टाइल के लिए कौन कौन से टैग्स को यूज़ करते हैं. मुझे पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे. बिफोर गोइंग टू दिस आई विल डिस्कस अबाउट प्रोलॉग. सो प्रोलॉग रेफर्स टू द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ WML एग्जाम्पल. जो हमारे पास ऊपर की 2 जो लाइन होते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, अभी तक जो हम लोग लिखते हैं जिसमें हम लोगों ने लिखा था टैग स्टार्टिंग एंकल ब्रैकेट देन साइन ऑफ इंटेरोगेटिव. देन मैंने लिखा था उसमें XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0. देन डॉक्यूमेंट टाइप WML. जो ये पर्टिकुलर हम लोग फर्स्ट 2 लाइन लिखते हैं डेट इज़ द प्रोलॉग. सो ये क्या करती है, एवरी WML डॉक्यूमेंट स्टार्ट with the prologue. The first line in the WML declaration, the second line is document declaration. जो मेरे पास फर्स्ट लाइन होती है वो मेरे पास XML डिक्लेरेशन होती है और जो सेकंड लाइन होती है वो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होती है. द prologue components are not WML elements. ये बेसिकली मेरे पास WML एलिमेंट्स नहीं है एंड दे शुड नॉट बी क्लोज्ड, इसलिए हम उनको क्लोज नहीं करते हैं. यू शुड नॉट गिव दैम एंड टैग और टू फिनिश दैम, इसलिए हमें उनको फिनिश करने के लिए कोई भी एंड टैग की देने की ज़रूरत नहीं होती है.
सो नेक्स्ट इज अवर डिस्प्ले स्पेशल करेक्टर, हमें उसमें कुछ स्पेशल करेक्टर डिस्प्ले कराने हैं, तो हाउ विल वी डिस्प्ले द स्पेशल करेक्टर इन अवर WML? फर्स्ट वन इज माई greater than sign, next one is less than, next apostrophe, then quotes, then ampersand, then dollar sign, not bringing space, soft hyphen। तो बेसिकली हम उनके लिए कौन कौन से करेक्टर का यूज़ करते हैं? हेयर इज़ माई करेक्टर, उसके लिए हम लोग स्पेशल करेक्टर यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जब मुझे ग्रेटर देन यूज़ कराना है तो मैं उसमें %GT लिखूँगी, डेट शोज़ माई ग्रेटर देन। जब मुझे लेस देन प्रिंट कराना है तो मैं %LT लिखूँगी, डेट शोज़ माई लेस देन। जब मुझे अपोस्ट्रोफी देना है तो $APOS डबल कोट्स देने हैं तो $QUOT, एम्परसेंट के साथ डॉलर है तो मुझे डबल साइन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सॉफ्ट हाइफन है तो मुझे $SHY देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ वी गिव द कमेंट्स। मैं पर्टिकुलर कमेंट्स कैसे देती हूँ अपने एक WML स्टेटमेंट के अंदर। सपोज कीजिए कि मुझे कुछ भी मेरे पास वर्डिंग है, मुझे उसको एक वर्डिंग को मुझे यहाँ पे उसको कमेंट बनाना है। तो कमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, कमेंट बनाने के लिए करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंकर टैग, देन साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, जो भी लाइन हम लोग लिखेंगे, सपोज दिस इज अ कमेंट, तो दिस स्पेसिफाई माई कमेंट, ये स्पेसिफाई करेगा मेरा कमेंट को इन WML। तो इसमें क्या करेगा वो? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमारे पास कंपाइलर है इसको रीड नहीं करेगा। और हम इसको क्लोज कैसे करेंगे? हेयर इज द क्लोजिंग। इसको क्लोज करने के लिए हम लोग डबल साइन देन एंकल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो ये शो करता है मेरे पास एक कमेंट बन गई है। सो दिस इज अवर अनदर टैग दैट वी यूज़ इन WML। और कौन कौन से टैग हम लोग WML में यूज़ करते हैं? हम लोग डिफरेंट टाइप के टैग्स को WML में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसमें एक पैराग्राफ टैग जो हमने भी यूज़ किया था, P टैग यूज़ करते हैं। ब्रेक के लिए हम लोग BR यूज़ करते हैं जो हमने यूज़ किया। कुछ स्पेशल करेक्टर के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे शो किए वो यूज़ करते हैं। हम इसमें कार्ड का ID देते हैं, कार्ड की टाइटल देते हैं। उसके बाद की हम लोग बात करें, हमने दिया था इसमें कि हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे देते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने दिया था, हम इसको स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, बोल्ड दे सकते हैं, इटैलिक दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, बिग दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर फॉर्मिंग अ टेबल, एक टेबल क्रिएट करने के लिए WML में हम बेसिकली कौन से टैग यूज़ करते हैं? सो इफ़ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल, मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है तो मैं उसके लिए कौन सा टैग का यूज़ करूँगी? सो हेयर आई वॉन्ट टू शो यू, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर कौन से टैग का यूज़ करती हूँ? उसके लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं टेबल। हम इसमें लिखेंगे टेबल स्पेसिफाई की मैंने यहाँ पे एक टेबल बनानी शुरू कर दी है। देन TR स्पेसिफाई माई टेबल रो। सो टू क्रिएट अ टेबल एंड tables and places some data in them, you need table, TR and TD. WML tags, the table has a number of rows, टेबल के हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी जो TR के अंदर आएंगी, एंड ईच रो हैज़ यूनिक सेल्स, हमारे पास हर एक क्यू के अंदर यूनिक सेल होंगे, वो हमारे पास TD होंगे। डेटा इज प्लेस्ड इनटू द टेबल सेल, जो हमारे पास डेटा होता है वो टेबल सेल के अंदर प्लेस किया जाता है। सो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? TD की। उसके बाद हम लोग उन सभी टैग्स को क्लोज करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे TR को क्लोज किया, TR को क्लोज किया, इट मीन्स मैंने टेबल रो को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं अपने टेबल को भी क्लोज कर देती हूँ। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ टेबल। सो सिमिलर टू द HTML, जैसे हम लोग HTML में करते हैं, सिमिलरली वी कैन क्रिएट टेबल्स इन, हम उसमें टेबल भी WML में भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड हमें दिखाती है इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट स्टाइल्स।
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज टेक्सटाइल, हम लोग इन टेक्सटाइल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी क्या दिखाता है हमें, क्रिएट अ बोल्ड फॉन्ट, जब मुझे कुछ बोल्ड में दिखाना होता है तो मैं उसके लिए बी यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है वी आर इंडियन, तो हम लोगों ने दिखा बी, बीच में लिख दिया वी आर इंडियन और उसके बी टैग को बंद कर दिया। सो स्पेसिफिक इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, दिस इज द सिंटेक्स, बी कंटेंट, देन बी को हमने क्लोज किया। बिग किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिएट अ बिग, कुछ हमें बिग में दिखाना है। ई एम क्रिएट अ एम्फेसाइज ऑन द फोन। आई क्रिएट द इटैलिक टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स हमारे पास शो हो रहे हैं। स्मॉल क्रिएट द स्मॉल फॉन्ट। स्ट्रॉन्ग क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द फोन। यू क्रिएट अ अंडरलाइन टेक्स्ट। इन दिस मैनर सिमिलर टू अवर HTML, हम इसके अंदर भी सारे के सारे टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. Next slides are question for all of you people. At the very beginning, my first question is write a WML code which insulate the text formatting text. As we have already discussed text formatting text कौन कौन से थे हमारे पास, B, big, EM, I, small, strong and U. These are my some of the WML text formatting text. Next one is what does WML stand for. तो बेसिकली हमारे पास WM क्या स्टैंड करता है, इट्स वायरलेस मार्कअप लैंग्वेजेस एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्क्रिप्टिंग फॉर अ वायरलेस इक्विपमेंट. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, फॉर एग्जांपल हैंड हेल्ड डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल अवर बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आजकल मार्केट में टैबलेट्स आ रहे हैं, वो भी हमारे पास WML का यूज़ करते हैं. उसके अंदर भी हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग होती है वो हमारे पास WML में होती है. ये जो WML की स्क्रिप्टिंग होती है वो कम स्पेस लेती है और जो इस टाइप की जो स्क्रिप्टिंग होती है हम उसको रन कर सकते हैं ऑन कंप्यूटर एज वेल एज अवर मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी. सो टुडे वी विल वाइंड अप आवर सेशन हेयर. वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लासेस. सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग. Thank you.